सिद्धि के लिए किन बातों का ध्यान रखें? अगर आप 1.25 लाख मंत्र का जाप करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है? जो व्यक्ति मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं तो वो जिस स्थान पर जाए तो उस क्षेत्र के रक्षक देव से प्रार्थना करे कि मैं इस स्थान में इतने समय तक निवास करूंगा, उसके लिए आज्ञा दो और किसी प्रकार का मेरे ऊपर उपसर्ग हो तो उसका निवारण करो। मंत्र सिद्धि का स्थान ऐसा हो जहां मनुष्यों का आगमन न हो, एकांत स्थान जैसे बगीचों, मैदानों, पहाड़ों की गुफाओं, नदी के किनारे, घने जंगल और तीर्थ आदि। जब मंत्र की साधना हेतु प्रवेश करे तो मन वचन कर्म से उस स्थान के यक्ष और रक्षक देव से विनय करके मुख से उच्चारण करे कि हे इस स्थान के रक्षक देव, मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए आपके स्थान में आया हूँ, आपका आश्रय लिया है, इतने दिन तक मैं यहाँ रहूंगा, अतः आपके स्थान में रहने के लिए आज्ञा प्रदान करें। अगर मेरे ऊपर किसी प्रकार का उपद्रव, संकट, भय आदि आए तो उसका भी निवारण करना। जिस मंत्र की साधना करनी हो पहले विधि पूर्वक जितना हर रोज जप सके उतना प्रतिदिन जप कर 1.25 लाख बार जप पूरा कर मंत्र साधना करें। फिर जिस कार्य को करना चाहते हैं 108 बार या 21 बार जैसा मंत्र में लिखा हो उतनी बार जप करने से कार्य सिद्ध होता है। मंत्र शुद्ध अवस्था में जपना चाहिए। भोजन भी शुद्ध खाना चाहिए। जिस मंत्र में शब्द के आगे 2 का अंक हो तो उस शब्द का 2 बार उच्चारण करना चाहिए। पद्मासन में मंत्र साधन में आसान जप करें। बायां हाथ गोद में रखें एवं दाहिने हाथ से जप करें। अगर मंत्र में बाएं हाथ से जप जपना लिखा हो तो दाहिना हाथ गोद में रखें। मंत्र जपने बैठे तो सर्वप्रथम रक्षा मंत्र जप कर अपनी रक्षा करें ताकि आप में कोई उपद्रव, विघ्न न हो सके। अगर मंत्र पूर्ण होने पर देवी देवता, सांप, बिच्छू, रीछ, भेदिया आदि बनकर डराने आए तो रक्षा मंत्र जपने से मंत्र साधक के अंग को नहीं छू सकेगा, सामने ही डराता रहेगा। डरे नहीं। प्राण जाने की नौबत आ जाए तो भी नहीं डरे तो मंत्र सिद्ध होकर मनोकामना पूर्ण होगी। बिना रक्षा मंत्र के जाप करने नहीं बैठे। मंत्र साधना करते वक्त सांप वगैरह से डर जाए या मंत्र को बीच में छोड़ दे तो मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है। मंत्र साधना में धोती, दुपट्टा सफेद रंग का हो या मंत्र में जिस रंग का लिखा हो अच्छा लेना चाहिए। बिछाने के लिए आसन भी सफेद, पीला या लाल हो या जैसा मंत्र में लिखा हो वो बिछाएं। मंत्र में माला जिस रंग की लिखी हो तो धोती, दुपट्टा और आसन भी उसी रंग का हो तो उत्तम है, नहीं तो मंत्र में लिखा हो जैसा करें। मंत्र की साधना के लिए गर्मी का समय ठीक रहता है ताकि सर्दी नहीं लगे। 2 जोड़ी कपड़े रखें ताकि मलमूत्र हेतु जाए तो दूसरे वस्त्र पहने। अपवित्र होते ही स्नान करें या बदन पोंछ ले। वस्त्र अपवित्र न हो। मंत्र की सिद्धि जितने दिन करें ब्रह्मचर्य का पालन करें। अपना व्यवसाय भी न करें। केवल भोजन करें जो किसी साथी से मंत्र साधना स्थल पर मंगा लिया करें। अगर भूखे रहने की शक्ति मंत्र साधना काल तक हो तो श्रेष्ठ है। मंत्र के अक्षरों का शुद्धता से धीरे धीरे उच्चारण करें। अक्षरों को शुद्ध बोले। मंत्र हेतु दीपक लिखा हो तो दीपक जलता रहे। धूप लिखी हो तो धूप सामने रखें। जिस उंगली, अंगूठे से जाप करना लिखा हो उससे ही जाप करें। मंत्र साधना जन कल्याण के हितार्थ की जाती है। अपने लोभ, लालच, दूसरों के नुकसान हेतु नहीं, अन्यथा परिणाम विपरीत होते हैं। अनुभवी मंत्र साधक से परामर्श करके ही मंत्र साधना करनी चाहिए। और जब मंत्र साधक के भ्रूमध्य या आज्ञा चक्र में अग्नि अक्षरों में लिखा दिखाई दे तो मंत्र सिद्ध हुआ समझाना चाहिए। मंत्र योग या जाप योग के चमत्कार के संबंध में शास्त्रों में कई सारे उल्लेख मिलते हैं। वेदों में बताया गया है कि विभिन्न विभिन्न मंत्रों से विशेष प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। अनेक परीक्षणों से ये भी सिद्ध है कि मंत्रों में प्रयोग होने वाले शब्दों में भी ऊर्जा होती है। मंत्र में प्रयोग होने वाले कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें अल्फा वेव्स कहते हैं। मंत्र का ये शब्द 8 से 13 चक्र प्रति सेकेंड में होता है और यह ध्वनि तरंग व्यक्ति की एकाग्रता में भी उत्पन्न होती है। इन शब्दों से जो बनता है उसे मंत्र कहते हैं। मंत्रों के जाप करने से व्यक्ति के भीतर जो ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है उसे ही जाप योग या मंत्र योग कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का एकमात्र उपाय जाप बताया गया है। किसी भी व्यक्ति का मन इतना चंचल होता है कि भले ही उसका शरीर एक स्थान पर हो परंतु मन देश विदेशों की सैर कराता है।
भटकते हुए मन को शांत करने का एकमात्र उपाय निरंतर रूप से मंत्र का जाप करना बताया गया है। अब बात करते हैं 1.25 मंत्र जाप के लाभ। 1.25 मंत्र जाप करने से मनुष्य अपने आप को न केवल ईश्वर के निकट महसूस करता है, बल्कि यह क्रिया आत्म संतुष्टि और आत्म संयम की दिशा में ले जाने का भी कार्य करती है। मनुष्य अपने कार्य में इतना उलझ जाता है कि खुद तक पहुंचने का मार्ग ही भूल जाता है। जाप की क्रिया हमें यह मार्ग तलाशने में सहायता करती है। हिंदू धर्म में मंत्र साधना को सभी प्रकार की साधनाओं से ऊपर माना गया है। शास्त्रों के अनुसार 1.25 मंत्रों के जाप से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सनातन धर्म ग्रंथ के अनुसार हर एक मंत्र वो शक्ति प्रदान करते हैं जो आज काल के मनुष्य समझ नहीं सकते, क्योंकि कलयुग के प्रभाव से लोगों के मन में अधिक से अधिक नकारात्मक सोच का विस्तार हो रहा है, जिसके कारण अधिकांश मनुष्य मंत्र विद्या पर विश्वास नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो मंत्र साधना करके ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि मनुष्य का कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य निष्ठा से कर्म कर है तो उसका फल जरूर प्राप्त होता है। जिस प्रकार का मनुष्य कर्म करता है, ठीक उसी प्रकार की फल की प्राप्ति भी होती है। वैसे ही मनुष्य भक्ति के साथ मंत्र का जाप करते हैं तो उसका फल उन्हें अवश्य प्राप्त होता है। यदि आप विश्वास के साथ चलते फिरते मंत्रों का जाप करते हैं तो ईश्वर की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहती है। बस विश्वास के साथ मंत्रों का जाप चलते फिरते करे, आपका जीवन सदैव सुखमय रहेगा। 1.25 जाप से मंत्र का प्रभाव साधक को महसूस होगा। साधक का ध्यान सहजता से लगने लगता है। 1.25 जाप से मंत्र जागृत हो जाता और साधक लोक सेवा हेतु इसका प्रयोग कर सकता है। लेकिन मंत्र प्रयोग किसी भूत प्रेत बाधा को दूर करने हेतु अगर करे तो इसके विषय में कुछ अनिवार्य बातों को जानना भी आवश्यक है, जैसे कि स्वयं के लिए रक्षा कवच या रक्षा मंत्र होना अति आवश्यक है। मन की शांति का अनुभव होता है अगर साधक 1.25 जाप पूर्ण कर लेता है। साधकों का पहला पड़ाव ही 1.25 जाप होता है, जिससे उनका मंत्र जागृत हो जाता है और प्रभावी हो जाता है। 1.25 मंत्र जाप से शांति का अनुभव होने लगता, विषम परिस्थितियों में भी शांति का अनुभव होगा। मंत्र के 1.25 जाप के बाद साधक किसी भी शुभ कार्य को सुगमता से कर पाएगा या कर सकता है। 1.25 जाप के बाद साधक को मंत्र के देवता या